Hey everyone, welcome back to the channel GK24. This video is going to be very special and helpful for all the RS aspirants जो या तो अगले साल फर्स्ट टाइम RS का पेपर देंगे या वो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं वापस से वो अपना अटेम्प्ट देंगे। ये वीडियो सबके लिए ही बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर आपको क्या सिलेबस आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने हैं अपन को अच्छे से, क्या-क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं जो अपन को फ़ॉलो करनी है और क्या-क्या टिप्स हैं जो हम फ़ॉलो कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले भी जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनकी आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती जाया करे। साथ ही में यूट्यूब पे डेली जो भी वीडियोज़ आ रही है, उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाया करे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है अपन आरएस एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं कि क्या किस टाइप का एग्ज़ाम आता है। देखो, स्टेज 1 होता है जिसको अपन प्रीलिम्स कहते हैं, ठीक है? जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है। ये एक पेपर आता है जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ठीक है? जिसको अपन जीके और जीएस बोलते हैं। उससे रिलेटेड ये पेपर आता है। ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है, ठीक है? इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ये बस आपको क्लियर ओरल कट ऑफ निकाल कर के देता है कि इतनी कट ऑफ निकल कर के आई है, ठीक है? 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का होता है, मिक्स सब्जेक्ट्स आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स चाहिए, इस सब्जेक्ट में इतने। कोई सेक्शन वाइज़ नहीं होता है, बस ओवरऑल कट ऑफ निकल के आ जाती है, ठीक है? ये केवल और केवल किसके लिए होता है? केवल और केवल मेंस के लिए होता है कि ये क्लियर करके आपको मेंस में जाना है, इसके अलावा और इसका कोई भी मोटिव नहीं होता है। स्टेज 2 आता है, जो कि सबसे ज़्यादा मेन होता है, इसका नाम ही है मेंस, ठीक है? मेन एग्ज़ाम जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, मतलब कि आपको लिखना है इसमें, ऐसे टाइप पेपर होता है। इसमें आपके पास 4 पेपर्स आते हैं टोटल, जिसको अपन जीएस पेपर 1 बोलते हैं, जीएस पेपर 2 बोलते हैं, जीएस पेपर 3 और जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि एक लैंग्वेज स्किल बेस्ड पेपर होता है, ठीक है? जो जीएस पेपर 1 होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिन और ज्योग्राफी। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? ना कि एडमिन आप कहीं और कुछ और सोचो। तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव और ज्योग्राफी ये जीएस पेपर 1 में आते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड इज जीएस पेपर 2 जिसके अंदर पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आती है और एथिक्स आते हैं। ठीक है? इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी आती है, साइंस और टेक आता है एंड एनवायरनमेंट आता है, ठीक है? इसके अंदर इकोलॉजी वगैरह सब कवर हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। देन फोर्थ पेपर इज बेस्ड ऑन जनरल हिंदी एंड इंग्लिश जो कि लैंग्वेज स्किल के ऊपर होता है। आपको बस आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा जो कि ऐसे लिखना है आपको, वो वर्ड्स आपको दे देते हैं कि इतने वर्ड्स में आपको लिखना है। अपना बेस्ट शॉट देना होता है इसके अंदर, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना अच्छा लिख सकते हो एज़ अ आरएस माइंडसेट, ठीक है? आपको वो इसके अंदर लिखना होता है। तो ये तो है स्टेज 1 और स्टेज 2। अब आता है स्टेज 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज इंटरव्यू, ठीक है? जिसके अंदर कुछ भी नहीं, आपने क्या, आपको कितना पता है इस दुनियादारी के बारे में, वो उस टाइम आपको पता चल पाता है। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, कोई रिटर्न कुछ मत सोचना, इसमें कुछ नहीं होता, इंटरव्यू दिया जाता है, ठीक है? करंट में अभी क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आरएस करने वाला बच्चा है तो उसको न्यूज़ हर तरह से पता होनी चाहिए। आपने अपने डेस्क में क्या लिखा हुआ है कि आप कहाँ से हो, आपका बॉर्न कहाँ पर, आप कहाँ पर बॉर्न हुए हो, आपको उस जगह की हर एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? आप किस कास्ट से हो, उस कास्ट की आपको, मतलब कि आपने डेस्क में आपने अपनी क्या हॉबीज़ लिखी है, उसकी रिगार्डिंग आपको सब नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि अगर मान के चलो आपके पास ये हो, और आप इसके अंदर अब क्या ओपिनियन दोगे अपना, लोगों को, जनता को क्या ओपिनियन देना चाहोगे? तो उस टाइप की, और वो जो आरएस इंटरव्यू लेने आते हैं, वो ऑलरेडी आरएस होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो उनको इन सारी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है? तो ये आपकी उसी टाइम पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हो। अब इस टाइम पे आपने कितना प्रीलिम्स में पढ़ा है, कितना मेंस में पढ़ा है, ये कोई भी काम नहीं आता है। काम आता है, वो क्वेश्चन्स पूछते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये आपका, ठीक है? आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से आंसर्स दे रहे हो, ये सारी चीज़ें। देन पार्ट 2, अपन पार्ट 2 के अंदर देखते हैं, चलो कि सिलेबस का ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन-सा सिलेबस है जो लेंदी है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करना है, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं। सबसे पहला है अपना राजस्थान स्पेसिफिक जीके जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है? आरएएस है तो ऑफ कोर्स राजस्थान से स्पेसिफिक जीके जो भी होगी,
जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कल्चर ऑफ राजस्थान हो गई, जो कि आर्टिफिशियल कल्चर होता है, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके लिए आपको एक बुक्स 2 बुक्स हैं, देखो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो इंडियन पॉलिटी के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक होती है। सब कुछ कवर हो जाता है, साथ ही में आप इसके साथ राजस्थान के पॉलिटी नोट्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है? और अगर आप कोई कोचिंग लेते हो, तो वो तो आपको उसमें अच्छे से करना ही करना है। देन आप इसके अंदर लक्ष्य और परिष्कार बुक्स हैं, जो कि राजस्थान जीके के लिए आप ये भी ले सकते हो। साथ ही में स्कीम्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, हिस्टोरिक पर्सनैलिटीज़ हो गए, फोक आर्ट्स एक्सेट्रा सब चीज़ें इन पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है। क्योंकि अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्कीम्स चलती हैं, ठीक है? राजस्थान जो गवर्नमेंट है स्कीम्स निकालती हैं। फेस्टिवल सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में होते हैं, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फोक कल्चर आर्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान में। तो इनके ऊपर फ़ोकस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड सब्जेक्ट है अपना इंडियन पॉलिटी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, साथ ही में ईज़ी होता है अगर आपको उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। भई सीधी-सी चीज़ है, कोई फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो तो कभी बदल नहीं सकते। अगर आप आगे जाके कुछ भी अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, चेंज होता है, तो तब जाके बदलेंगे, लेकिन अभी वो सेम ही रहेंगे, ठीक है? आप इसके लिए वही पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जुडिशरी है, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलना, साथ में इंटरव्यू देने से पहले भी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देन थर्ड इज़ इंडियन इकोनॉमी या और राजस्थान इकोनॉमी, ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स अपनी इकोनॉमी में अपनी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आरएस स्टूडेंट को अपनी इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि जीडीपी क्या है अपनी, ठीक है? क्या जीडीपी चल रही है, इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, बैंकिंग कैसी चल रही है, बजट कितना निकला है, कब निकलता है, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि अपन इकोनॉमिक सर्वे में भी कवर अप करते हैं। आप इसके लिए रामेश सिंह, साथ ही में विजन परिष्कार इकोनॉमिक नोट्स ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है? ओके, देन फोर्थ इज़ सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरएस, यूपीएससी दोनों के लिए, ठीक है? जिसके अंदर एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न ये अपन स्टार्ट करते हैं। साथ ही में इसके साथ एक बहुत ही अच्छी आप सबके लिए न्यूज़ भी है कि कल से हम हिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ऑल द आरएस एस्पिरेंट्स, ठीक है? जिसके अंदर एक नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपके लिए एक वीडियो है, जो दोनों हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं। हम एंशिएंट से कल स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से वीडियोस रेगुलरली देखना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है? ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। आपका हर एक कॉन्सेप्ट इतना हम क्लैरिटी के साथ, इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री यहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपको हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो पक्का से जॉइन करना बिल्कुल भी ना भूलना, डेली वीडियोज़ देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अपन हिस्ट्री के ऊपर देखो फ्रीडम मूवमेंट जो है उस पे फ़ोकस ज़्यादा करना है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। साथ ही में जो भी डायनेस्टीज़ हैं, जो भी बैटल्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर्स हैं राजस्थान हिस्ट्री के वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो और 11th-12th की एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही में जीके 24 ऐप सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम बहुत ही ईज़ी फॉर्मेट में पढ़ाने वाले हैं। ओके, देन फिफ्थ इज ज्योग्राफी जिसके अंदर इंडिया और राजस्थान दोनों की आएगी, फिजिकल फीचर्स आएंगी, ठीक है? क्लाइमेट आएगा, रिवर्स आएगा, सॉइल आएगा, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मैप का अच्छे से यूज करो, डायग्राम का यूज करो, लोकेट करने के लिए आप एक बड़ा मैप लेके आओ जिसमें आप प्रैक्टिस करो फीचर्स को लोकेट कर करके। एनसीईआरटी हो गया, जीसी लियोंग राजस्थान बोर्ड बुक्स हो गई, ये सारी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके अंदर बेसिक आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए और अभी करंट में क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, एआई इतने ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना। साइंस में बहुत ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 9-10 की एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है? और बेसिक तो 9-10 से कवर अप हो जाएगा और आपको करंट पता होना चाहिए, जो कि आप न्यूज़ में देख सकते हो। देन सेवेंथ इज करंट अफेयर्स, ठीक है? जो बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, इंडिया राजस्थान दोनों का आपको पता होना चाहिए। डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें आपका हर एक चीज कवर अप हो जाएगा, ठीक है? पहली चीज तो ये है अपन न्यूज़पेपर पढ़ते जाते हैं, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमको इंटरेस्ट नहीं आ पाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। देखो, आप एक दिन पढ़ोगे, चाहे आप बस ऐसा है कि अब मेरे को बस रीड लगाना है,
आप न्यूज़पेपर का रीड लगाओ, अगले दिन आप वापस रीड लगाओगे, तीसरे दिन आप वापस रीड लगाओगे। एक ही न्यूज़ है, वो 1 हफ्ते चलती है, ये अपन सबको भी पता है, ठीक है? आपको अंदर से ऐसे चुल मच जाएगी कि ओह! मेरे को इसके आगे की क्या न्यूज़ हुई होगी, ये मेरे को जानना है। तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है? मंथली मैगज़ीन्स पढ़ सकते हो आप, राजस्थान की करंट अफ़ेयर्स देख सकते हो। साथ ही में इसके अंदर स्कीम्स, अवार्ड्स, पर्सनैलिटीज़, इंटरनेशनल अफ़ेयर जो कि इकोनॉमिक सर्वे में कवर होते हैं, पर इनके ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। देन एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स जो कि मेंस के लिए है, ठीक है? प्रीलिम्स में इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आता है। आपको रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स पे फ़ोकस करना है, जैसे ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ई-गवर्नेंस, ठीक है? साथ ही में हिंदी और इंग्लिश है, जिसके अंदर लैंग्वेज पेपर आता है, एक जो कि मेंस में आता है सीधा, प्रीलिम्स में इसका कोई लेना-देना नहीं होता। इसको इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी पेपर में अटकते हैं, ठीक है? एक होता है कि अपन ने बुक से आंसर्स पढ़ लिए, वो अपन को अच्छे से अपने माइंडसेट में लिखना है। एक होता है अपन को कुछ भी रैंडम टॉपिक मिल गया दुनिया से, जिसके बारे में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस पॉइंट पे, ठीक है? और अच्छे से लिखना, ठीक है? तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करना। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इस गंदे स्कोर की वज़ह से फेल हो जाते हैं। ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करना, कॉम्प्रिहेंशन्स प्रैक्टिस करना, ग्रामर, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन आता है कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे? स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अपना रियलिस्टिक स्टडी प्लान बना लो, ठीक है? आपको 6 से 8 घंटे फुल टाइम एस्पिरेंट की तरह पढ़ना है। अब वो 6-7 घंटे ये नहीं कि आप सुबह बैठ गए तो सीधा 8 घंटे बाद उठ रहे नहीं, 6 से 8 घंटे इसका ये मतलब नहीं है। आप अपने स्लॉट्स ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि 2 घंटे आपने कोर सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी उनको देना है। 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए देना है और 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स के लिए देना है। आप इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हो। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? एकदम शॉर्ट क्या वो पॉइंट बोल रहा है, बस वो पॉइंट लिख दो, एकदम शॉर्ट प्रिसाइज़ नोट्स बनाने, ठीक है? आप डायग्राम यूज़ करो, फ्लो चार्ट्स यूज़ करो अपने नोट्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ईज़ी मेथड होता है, ठीक है? आप राजस्थान जीके के लिए माइंड मैप हो गया, टेबल्स, चार्ट, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। देन प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे एक साथ फोकस करना है। आप कोई कोचिंग जॉइन करोगे तब भी आप देखोगे कि वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वही मेंस में आता है। बस थोड़ा वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है कि आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो आपने हल्का-हल्का पढ़ लिया। ठीक है? बस आपको मेंस के लिए क्या पढ़ना है, मोटा-मोटा पढ़ लिया आपने जैसे प्रीलिम्स में। इधर आपको पूरा डीपली पढ़ना होता है, लेकिन टॉपिक आपकी क्लियर है, तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी करना, ठीक है? बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो ओवरलैप हो जाते हैं, तो इसलिए मेंस में बाद में इसको कर लेंगे, वो चीज़ मत करना, ठीक है? मॉक टेस्ट रेगुलरली प्रैक्टिस करना, हर 1 हफ्ते में 1 टेस्ट खुद से दिया करो, जिससे आपको अपनी मिस्टेक पता चले और साथ ही में डेली डेली आपको एक मेल का आंसर, लॉन्ग आंसर, एक मेल्स का आंसर डेली लिखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग और स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, ठीक है? डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, हिंदू कर लो या इंडियन एक्सप्रेस कर लो, जो आपको डेली पढ़ना है। साथ में मंथली मैगज़ीन्स जो आती हैं, वो आप कॉम्प्लीमेंट में पढ़ सकते हो, जिससे आपका पूरा रेगुलरली रिवाइज़ हो जाए। वो एक हर महीने मैगज़ीन निकलती है। रिवीजन गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है? 3D रूल फॉलो करो, 3R रूल फॉलो करो, रीड, रिवाइज़ एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है? पहले पढ़ो, देन उसको रिवाइज़ करो, देन उसको वापस से पढ़ो, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले हर एक टॉपिक को एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ ज़रूर से करना, ठीक है? 7th इज़ जॉइन स्टडी ग्रुप्स और टेस्ट सीरीज़, ऑप्शनल है ये आप सबके लिए, लेकिन करना चाहिए, ठीक है? आपको गाइडेंस चाहिए तो आप एक कोचिंग अच्छे से जॉइन करो, अच्छी कोचिंग देख के, ठीक है? रेगुलर प्रैक्टिस करो और कुछ अगर आपके फ्रेंड्स साथ में आरएस कर रहे हो तो उनके साथ आंसर्स डेली डिस्कस करो, एक-दूसरे को सुनाओ, जिससे ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट आता है। देन पार्ट 4 है जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये मिस्टेक्स है जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है, ठीक है? आप राजस्थान स्पेसिफिक जीके इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। बहुत बच्चे होते हैं जो राजस्थान से रिगार्डिंग जीके नहीं पढ़ते हैं। आरएस दे रहे हो, राजस्थान का पेपर दे रहे हो, ठीक है? एक ही सोर्स पे बिल्कुल भी रिलाय मत करना। जैसे मैंने आपको पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत बोला है, ये बच्चों के लिए है, जैसे अब अगले साल कोई जो स्टार्टिंग में पेपर देने वाला है, वो अपनी बुक स्टार्ट लक्ष्मीकांत से कर सकते हो, धीरे-धीरे आगे बढ़ के और बुक्स उठाओ। एक ही सोर्स पे रिलाय नहीं करना, ठीक है? मेंस के लिए आंसर राइटिंग बिल्कुल भी मत भूलना कि आप हर डेली आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? मल्टीपल ऐस इसका ये मतलब नहीं है अगर आप एक सोर्स पे नहीं हो तो एक साथ आप 10-10 बुक्स पढ़ रहे हो, वो भी नहीं करना है, ठीक है? साथ ही में सीसेट जो कि पेपर्स होते हैं, वो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? सीसेट देना आप बिल्कुल भी मत भूलें, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट ये आपको हर हफ्ते देना है, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए।
देन फाइनल वंस मोटिवेशन अपन देख लेते हैं। देखो आरएस एग्जाम है वो केवल हार्ड वर्क की वजह से नहीं होता है कि हाँ मैंने पूरा रट लिया, अच्छे से याद कर लिया और मेरा आरएस निकल गया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। स्मार्ट और कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप कंटिन्यू कर रहे हो उस चीज को। पेशेंट रहो, अपनी जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत करना। बेसिक के साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाओ, फोकस रहो राजस्थान और पूरी कंट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही में आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आप सबको कमेंट में लिखना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे आप इसको गूगल पे जाके सर्च करके देख के लिखो, क्योंकि आपको आंसर याद हो जाएगा अगर आप गूगल पे देखोगे, पर आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। पहला आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन है वो कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1951 में, 1953 में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से लिखना है। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी जीके 24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए। जो भी इस पीडीएफ को खरीदने वाले शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ 1 रुपए की मिलेगी, यानी कि 12 महीने की सिर्फ 12 रुपए की। इसके अंदर जीके करंट अफेयर्स आपको डीपली मिलेंगे, एमसीक्यू विद थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और 2 साल के लेते हो तो ये आपको 24 महीने के 24 रुपए के मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 2024 के भी मिलेंगे। वोकैब 24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलना अपनी इंग्लिश और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 999 का एडवांस प्लान है, 599 का बेसिक प्लान है, वीड एंड कोड यूज करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, जो भी आपके इश्यूज हैं वो इस पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। कल से डेली हिस्ट्री की क्लास वीडियोस लेना बिल्कुल भी ना भूलना, डेली वीडियो देखना। आप हे एक हफ्ता कंटिन्यू देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बहुत ही इजी और स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा। तो प्लीज ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू ऑल।